तगड़ी बारिश हो रही थी, जिससे रोड पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक जाम लगा था। उतनी बारिश में भी 5 अनाथ छोटी बच्चियां लोगों की गाड़ी साफ कर रही थी। बदले में कोई 2 रुपया देता तो कोई अच्छे दिल वाला होता तो 5-10 रुपया दे देता था। आहा हा हा, आज तो इस बारिश ने अच्छा खासा लेट कर दिया। कोट पैंट पहने हुए वो आदमी गाड़ी में बैठे बड़बड़ा रहा था। तभी नन्ही सी ध्वनि उसकी गाड़ी को अपने नन्हे नन्हे हाथ से साफ करने लगती है। आज तो मैं इन अमीर वाले अंकल की गाड़ी को अच्छे से चमका दूंगी, फिर ये ज्यादा पैसे देंगी। इतने में वो आदमी गुस्से में बिलबिलाकर गाड़ी से बाहर उतरता है। ए लड़की, ये क्या किया तूने? गाड़ी साफ किया अंकल, पैसे दे दीजिए तो मैं जाऊं साहब। किस बात के पैसे हुए? मैंने कहा था क्या तुझे मेरी गाड़ी साफ करने को? है, गलती तेरी नहीं है, गलती तेरे गरीब माँ बाप की है जो पैदा करके रोड पर छोड़ देते हैं। उस आदमी की कड़वी बातें दुनियादारी से अनजान छोटी सी ध्वनि के दिल को चोट पहुंचा रही थी। उसकी आंखों से टप टप आंसू बहने लगे। ए छोकरी, रो के क्या दिखा रही है? हाँ, ये सही तरीका है तुम लोगों को पैसे ऐंठने का? चुप कर, चुप कर वरना दूंगा कान के नीचे। गुस्से में गाड़ी वाला मारने के लिए जैसे ही हाथ उठाता है तो काले कोट में क्षितिज नाम का एक नौजवान आकर उसका हाथ रोकता है। जरा संभल कर मिस्टर, इस देश में से आज भी आपने से गरीबों पर हाथ उठाने की अमीरों की आदत गई नहीं है ना? ध्वनि उसके पीछे छिप जाती है और वो काफी ज्यादा डरी हुई थी। भैया, भैया मुझे बचा लो, अंकल मुझे मारेंगे। डरो मत बेटा, मेरे होते ये तुम्हें छू भी नहीं पाएंगे। अरे क्यों बे, कौन है तू? गरीबों का मसीहा लग रहा है क्या? हाँ, ये तेरी बहन लग रही है। हट जा, तू जानता नहीं मुझको। तू मुझे जानता होता तो इतना बोलने की हिम्मत नहीं करता। क्षितिज दहिया नाम है मेरा, नाम तो सुना होगा ना? क्षितिज दहिया? इस शहर का सबसे बड़ा वकील ना? ये तो जिसको भी केस में लपेटता है जल्दी नहीं छोड़ता। माफी मांगने में ही भलाई है। माफ कर दो भाई, बहुत बड़ी भूल हो गई। माफी मांगकर आदमी चला जाता है। क्षितिज दया के भावना से उसे देखता है। फटी सी फ्रॉक पहने गरीब सा भेष लिए हुए थी वो। बेटा, तुम्हारा नाम क्या है और तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? माँ पिताजी तो बहुत पहले ही भगवान के पास चले गए। भैया, मेरी बस 4 दीदियां हैं। आई एम सॉरी बेटा। कोई बात नहीं भैया, शायद भगवान जी को मेरे माता पिता ज्यादा अच्छे लगे, इसीलिए उन्होंने अपने घर में रहने के लिए बुला लिया। भगवान जी का घर बहुत सुंदर होगा, तभी तो आने में इतनी देर लग रही है ना। लेकिन मेरी भारती दीदी बोलती है कि जब वो लौट कर आएंगे तो हमारे लिए बहुत सारी चीज लेकर आएंगे। दुनिया के अपार दुखों से अनजान अनाथ ध्वनि के मन में ऐसी अभिलाषाओं को देखकर क्षितिज की आंखें भर आती हैं। बेचारी बच्ची, इतनी सी उम्र में कितना कुछ सहना पड़ा इसे, और इस दुनिया में इतने सारे लोगों के पास इतना कुछ है, फिर भी जिंदगी को ब्लेम करते हैं। अच्छा चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। तुम्हारा घर कहाँ है? रोड पार है भैया। ध्वनि क्षितिज का हाथ पकड़कर चलने लगती है। जहां रोड के किनारे एक तिरपाल में बाकी की चारों बहनें भारती, श्रावणी, राखी, आरोही थी, और थोड़े ही पास में सीवर बह रहा था। लेकिन इतनी गंदगी में भी उन अनाथ बहनों का रहना उनकी मजबूरी थी। दीदी दीदी, देखो आज फिर बारिश के चलते कटर भर गया है और पानी बाहर आ रहा है। हमारा पक्का घर कब बनेगा? दीदी बहुत देर हो गई, ध्वनि नहीं आई। दीदी मैं आ गई, देखो मैं अपने साथ किसको लाई हूँ? भैया को। इस बार हम भैया को राखी बांधेंगे। भैया शब्द सुनते ही क्षितिज का 5 बहनों का दिल पसीज जाता है। तभी भारती भर्राई दिल से कहती है, माफ कीजिएगा बड़े बाबू साहब, मेरी बहन बहुत नादान है। ये जब भी किसी भले आदमी को देखती है तो भाई बोलने लगती है। बच्चों का दिल बहुत साफ होता है, जो उनके जुबान पर होता है वही उनके दिल में होता है। वैसे तुम सब यहाँ क्यों रहती हो? यहाँ रहना हमारी मजबूरी है साहब, क्योंकि इस दुनिया में हम 5 अनाथ बहनों का कोई भी नहीं है। बड़ा गलत हुआ है हमारे साथ। क्या हुआ तुम सबके साथ, मुझे बताओ। क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ? देखो, मैं एक वकील हूँ। क्या किसी ने तुमसे तुम्हारा घर छीना है? बोलो, मैं तुम्हें सब कुछ वापस दिलाऊंगा। क्या आप हमें हमारी माँ वापस दिला सकते हैं? हमारे पिताजी वापस दिला सकते हैं? बोलिए, बोलिए ना।
उस भगवान ने हमारे साथ गलत किया जो इतनी सी उम्र में हमसे हमारे माँ बाप को छीनकर हमें अनाथ बना दिया। हमारा घर छूट गया, किसी ने हमें नहीं रखा, इसलिए आज हम सड़कों पर भटक रही हैं। क्या आप ये सब कुछ ठीक कर सकते हैं? यह सुनकर क्षितिज अपने आंसुओं को रोक नहीं पाता। तभी सबसे बड़ी बहन भारती कहती है, रहने दीजिए बाबू साहब, हमें इस गरीबी के लिए दुख नहीं है। दुख है बस माँ बाप के चले जाने का। आज अगर हमारा कोई बड़ा भाई होता तो हम ऐसी बदतर जिंदगी नहीं जीते। क्षितिज अपने पर्स में से पैसे निकाल कर देता है। ये थोड़े पैसे हैं, रख लो बहन। ये मत सोचना कि मैं तुम पांचों पर मेहरबानी कर रहा हूं, ये तरस खा रहा हूं। बस फिर कभी किसी की गाड़ी साफ मत करना। अपनी मेहनत का कमाओ, ईमानदारी की आधी रोटी भी सुकून देती है बेटा। क्षितिज की वो बात पांचों अनाथ बहनों के दिलों में गहराई से बस जाती है। भारती पैसे ले लेती है और अगले दिन उसे ढेर सारी राखियां खरीद कर ले जाती है। दीदी दीदी, इतनी सारी राखियां क्यों लाई हो? क्या माँ पिताजी भगवान जी के घर से हमारे लिए बहुत सारे भाई भेजने वाले हैं? बोलो ना दीदी, बोलो। नहीं ध्वनि, आज से हम अमीर की गाड़ियां साफ नहीं करेंगे, बल्कि राखी बेचेंगे और मेहनत से कमाएंगे खाएंगे। पांचों बाजार में जमीन पर बैठकर राखी बेचने लगती हैं। राखी ले लो, राखी, रंग बिरंगी राखी, नीली पीली राखी, चमकीली राखी, सुंदर सुंदर राखियां। आओ आओ दीदी, राखी खरीद लो, सस्ती सस्ती राखी। तभी मॉडर्न घमंडी लड़की जिसका नाम त्रिशा होता है वो बिगड़ा हुआ मुंह बनाकर कहती है, अरे ओ गरीब लड़की, चल दूर हट, अपनी डर्टी हैंड से मेरी ड्रेस में छू। एक तो राखी ही ले लो ना दीदी, हमारी थोड़ी बिक्री हो जाएगी। राखी का त्योहार आने वाला है, ये राखी आपके भाई की कलाई पर बहुत सुंदर लगेगी। ये लड़की बड़ी ढीठ है, तुझे कहा ना मुझे ये राखी नहीं चाहिए। वो लड़की पांचों अनाथ बच्चियों को दुत्कार कर आगे बढ़ जाती है। इसी तरह ज्यादातर लोग उनके गरीब वेश को देखकर उनसे ऐसे ही कड़वाहट से बात करते। कोई मध्यम वर्गीय लोग ही होता जो उनसे थोड़े मीठे लहजे में बात करता, और रात तक वो बहनें वहीं बैठकर राखी बेचती हैं। दीदी, आज तो राखी बेचकर हमारी अच्छी कमाई हो गई। हाँ रोही, भगवान की दया से राखियों की बिक्री तो हो गई। आज हम सब भरपेट खाएंगे। कल तक जो बहनें पैसे न होने की वजह से पानी पीकर सो जाया करती थी, आज वो पेट भर कर खाती हैं। गुजरते दिनों के साथ राखी वाला दिन आ जाता है। लड़कियां सुंदर सुंदर कपड़े पहनकर निकल रही थीं, लेकिन उन पांच बहनों का चेहरा मुरझाया हुआ था। सबके दिलों में भाई की कमी खल रही थी। और नन्ही सी ध्वनि हाथों में राखी लेकर रोड पर घूम रही थी। उसके पास कोई नए कपड़े भी नहीं थे। पुराने फटे कपड़ों में बिखरे हुए बालों के साथ बुरे से भेष में आशा लगाए मन से आते जाते लड़कों को भाई भाई कहकर राखी बांधने की कोशिश कर रही थी। भैया भैया, मुझसे राखी बंधवा लो ना प्लीज, प्लीज भैया। अरे ओ गरीब भिखारन, मेरी क्या किस्मत खराब है जो मैं तुझको अपनी बहन बनाऊंगा। चला हट यहां से। लड़का बेरहमी से उसे धक्का मार देता है। ध्वनि की राखी टूट जाती है। तभी रोड से गुजरता हुआ क्षितिज बाहर निकलता है। अरे ध्वनि, तू ठीक तो है? हाँ भैया, लेकिन मेरी राखी टूट गई। भैया, आज राखी का त्योहार है, लेकिन किसी ने मुझसे राखी नहीं बंधवाई। सब कहते हैं मैं गरीब हूँ, मुझसे बदबू आती है। उसके आंसू देखकर क्षितिज अपनी कलाई आगे बढ़ाकर कहता है, ये लो, मैं बनूंगा तुम्हारा भाई। चलो राखी बांधो मेरी प्यारी बहन। सच भैया, आप हमसे राखी बंधवाओगे? दीदी दीदी देखो, हमें भैया मिल गए। दीदी देखो। पांचों बहनें बारी बारी से राखी बांधती हैं और तिलक करती हैं। मेरी कोई भी बहन नहीं है, लेकिन भगवान ने आज मुझे 5-5 बहनें दे दी। अब से तुम इस अमीर भाई की बहन हो। पांचों रोते हुए अपने भाई के गले लग जाती हैं, जिसके बाद क्षितिज उन्हें अपनी गाड़ी में बिठाकर अपने बड़े से घर में ले आता है। इस तरह रक्षाबंधन के पावन दिन में 5 अनाथ बहनों को अमीर भाई मिल जाता है।